इस पाप का प्रायश्चित कैसे करोगे कृष्णा भट्ट? क्या सबूत है राव कि शिवा भट्ट की हत्या कृष्णा जी भट्ट ने करवाई है? माँ साहेब, इस पाप का प्रायश्चित कैसे करोगे? कैसा प्रायश्चित, कैसी सजा? जो धर्म के विरुद्ध जाएगा उसका यही अंजाम होगा। तकदीर तुम्हारी उस यवनी की जो बच गई, वरना धर्म के नाम पर उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते। श्रीमंत माँ साहेब आ गए। एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद खलीता भेजकर गुनहगारों की तरह बुलाने की क्या जरूरत थी? जब दीवारों से ज्यादा दूरी दिलों में हो जाए तो छत नहीं टिकती। बरं बरं समझ लो। बुलाया क्यों है? अपराध क्या है? कृष्णा भट्ट एक अपराधी को बचाने का अपराध। आप माँ साहब से इस तरह बात नहीं कर सकते श्रीमंत। और तू पेशवा से ऐसे बात कर सकता है? श्रीमंत सांगा याला, हर बार मेरा निशाना चुकेगा नहीं। राहुल, आप नहीं, आपके सर चढ़कर बुंदेल की सौगात बोल रही है। तो तुम्हारे सर पर भी खड़ी है। तुम्हारी पगड़ी में ही सिर पे छापर नहीं तो बुंदेल की सौगात है। तुम्हारे गले में ये पन्नों का हार है तो बुंदेल की सौगात है। नहीं मंजूर है बुंदेल की सौगात तो निकालो। ये अपलन है, ये अपलन है। बुंदेल की सौगात चलेगी, बेटी नहीं। मस्तानी रखेल बनकर रहे चलेगी, पत्नी नहीं। पर याद रहे माँ साहब, बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। कहां से लाती है आप इतनी नफरत मस्तानी के लिए? सीधी बात है, पेशवाई के खून में किसी और के खून की मिलावट नहीं चाहिए, बस। वो तो हो चुकी। अब तेज स्तर मुसलमानों से लड़ते हो और मुसलमान लड़की से प्यार कर बैठे हो। हमारी लड़ाई उनके धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई मुगल सल्तनत से है। अच्छा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं आपसे, बाजीराव पेशवा रहे तो मस्तानी के साथ रहिए, वरना ना रहे। मंजूर है? नहीं। संभालो। क्या? अरे काशी, बस तुम्ही को ढूंढ रही थी। घर में सारी औरतों को मैंने हल्दी कुमकुम लगा दिया, बस तुम ही बाकी हो। मैं कहाँ जा रही हो तुम? बस हम अभी आते हैं। फिर जा कहाँ रही हो? मस्तानी महल। बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर ताई साहब। ताई साहब नहीं, पेशवन बाई। हम पेशवा की ब्याहता पत्नी हैं, काशी बाजीराव बल्लाड़। इतने सालों से रिश्ता है हमारा। क्या रिश्ता है हमारा? बताओ। आप जिनकी पत्नी है वो हमारे भी पति हैं। होगी, पर जहां तक हमारी समझ है, एक पत्नी के होते हुए पुरुष अगर दूसरी पत्नी को ले आए तो उसे उपवस्त्र ही कहते हैं। ये उपवस्त्र बड़ा ही भारी शब्द है, वो
आम भाषा में उसे क्या कहते हैं वो? रखेल। आपसे इस मजाक की उम्मीद नहीं थी। कमाल है भाई, मजाक करना तो कोई तुमसे सीखे, जो मजाक मजाक में बिना रिश्ते की सौगात बन के बुंदेलखंड से पुणे चली आई। मजाक उसको कहते हैं मस्तानी साहिबा। क्या दिल के रिश्ते का कोई मोल नहीं होता? कौन सा दिल? कैसा दिल जो आज इस पे आ गया, कल उस पे आ गया? फिर यहाँ पे ऐसी बेमतलब की बातें नहीं होती। राहु दे। फिर तो आपका आना भी किसी मतलब से होगा, है ना? आज हमारे यहाँ त्योहार है। औरतें एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती हैं, भेंट देती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। जितना बुरा भला हमें कहना था हमने कह दिया, पर इस शनिवार वाड़ा में तुमको इससे भी गंदी और गलीज बातें सुननी पड़ेंगी मस्तानी। तुम सुनना, अपना दिल मैला मत करना। राव को तुम्हारी जरूरत है और उनकी जरूरत का ख्याल रखना हमारी जरूरत है। तो बस अपने ही मतलब से आए हैं। चला लाओ। ये हाथ पकड़ते हैं ना तुम्हारा वो, हम जानते हैं हमारे हाथ से ज्यादा उनको तलवार पकड़ना अच्छा लगता है, और तलवार से ज्यादा तुम्हारा ये हाथ। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है पर आपका छोड़ा तो नहीं। हमसे मोहब्बत जरूर की है पर आपसे रिश्ता तोड़ा तो नहीं। राव कहते हैं तुम हमारी प्रेरणा हो मस्तानी, और काशी हमारी ताकत। मोहब्बत तो आज भी आपसे उतनी ही करते। आज यहाँ आकर अपने बुंदेलखंड की इस नाजायज बेटी को सिंदूर जितना जायज बना दिया। ये लो, साड़ी है, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। चलते। श्रीमंत, संदेशा आया है कि निजाम के बेटे नासिर जंग ने बगावत कर दी है। तो उसने गोदावरी पार कर ली श्रीमंत, और वो शाहगढ़ की ओर बढ़ रहा है। तो लगता है श्रीमंत नशे में है। तो कौन नहीं है नशे में? सब नशे हैं, सब नशे हैं। दौलत का, धर्म का, ताकत का वो प्रतिनिधि कृष्णा भट्ट सब नशे में है। हम भी नशे में है, हम इसके नशे में है। पैर लड़खड़ा रहे श्रीमंत। पैर लड़खड़ा रहे हैं, पर देखो ये तलवार अभी भी स्थिर है। क्या मरता मल्ला रहा बगा। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। ये लड़ाई जीतना बहुत जरूरी है पेशवा। अब हम पेशवा नहीं रहे, पर हमारे सेनापति तो है। अब हम सेनापति भी नहीं रहे। जब आप घोड़ा चलाना सीखते थे तो उसके साथ हम भी दौड़ते थे। जितना पसीना आपके घोड़े ने बहाया उतना हमने भी। ये मल्हार राव कितनी जंगें लड़ी आपके साथ, कितने घाव झेले सिर्फ आपकी जीत के लिए। ये तुको जी जिसने कई बार जख्मी हालत में दिन रात जाग कर आपकी सेवा की। सेनापति ऐसे ही नहीं बनते श्रीमंत। और आज जब दुश्मन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि हम सेनापति नहीं रहे। यह न बंदराव ने मस्तानी को दिल जरूर दिया है, पर सासे हमेशा वतन की नामी थी। अगर जीत का भगवा एक और बार भी लहराता है ना, तो उस पे हजारों बाजीराव, हजारों मस्तानी कुर्बान। ऐलान कर दो पूरी पेशवाई में, भड़वा के दिन बाजीराव युद्ध पर निकलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कमाल है, पाड़वा के दिन लोग दीप जलाते हैं, तुम बुझा रही हो। अपने अपने आने की खबर नहीं दी। खबर क्या देनी, हम अभी भी पेशवा हैं। नाही म्हणजे
इतने दिनों से आए नहीं ना आप। जग में खो जाने वाले तो कभी कभी मिल भी जाते हैं, लेकिन जो अपने ही घर के आंगन में खो जाए वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। असो, युद्ध पर जा रहे हैं, आरती नहीं उतारोगी? तुम घर की बड़ी बहू हो। साजो श्रृंगार से तो लगते ही हैं। ये सुदासी, जरा आरती की थाली लेकर आना। या बसा। हमने तुम्हें अकेला कर दिया ना काशी। अकेले कहाँ श्रीमंत, दिन भर इस पूरे शनिवार वाड़ा के काम को संभालते हैं और शाम को राघोबा को लेकर कीर्तन सुनने जाते हैं। कल तो स्वामी जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे, आपको भी सुनाते हैं या नहीं थे? बसा। हाँ, तो स्वामी जी बता रहे थे कृष्णा और रुक्मिणी का संवाद चल रहा था। रुक्मिणी ने कृष्णा से कहा, प्यार तो हमने भी तुमसे किया था, फिर भी ऐसा क्यों लगता है तुम्हारी पत्नी ना होकर तुम्हारी प्रेयसी होते तो अच्छा होता। क्यों? कृष्णा ने भी यही सवाल किया, क्यों? रुक्मिणी ने कहा, पति पत्नी का रिश्ता चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, लोग तो प्रेयसी को ही याद रखते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। काशी, तुम हमारे लिए उतनी ही प्रिय हो जितनी की मस्तानी। कृष्णा ने भी यही कहा था। हमने कभी तुम दोनों की तुलना नहीं की। छे हो, उसकी और हमारी तुलना तो हो ही नहीं सकती। हमने आपके साथ रासलीला जो नहीं रचाई। तुम्हें हमसे और मस्तानी से काफी शिकायतें होंगी। पराये लोगों से क्या शिकायत करनी, घाव तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं। अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा हुरूर छीन लिया। हमारी वजह से अगर तुम्हें कोई दुख पहुंचा है, जो भी सजा देना चाहो हम हंसते हुए ले लेंगे। सजा नहीं, आज तो हम आपको खुशी देंगे। मर जाए। आज के बाद आप इस कमरे में फिर कभी नहीं आएंगे राम। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? जिस दिन से इस पेशवाई की बहू बनकर आए थे, आपकी खुशी की कसम खाई थी, बस उसे निभा रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारे जाने का वक्त आ गया है मस्तानी साहिबा। हम फिर मिलने का इंतजार करेंगे। अब हम उस दिन मिलेंगे जिस दिन आसमान में डूबता हुआ सूरज होगा और खिलता हुआ चांद। उस दिन आसमान अपना रंग बदलेगा, अरमानों की आंधी चलेगी, गरजते हुए बादल होंगे, सूखे पत्तों की सरसराहट होगी और बेवक्त की बारिश। ना तो हमारे बीच मजहब की बेड़ियां होंगी, ना रिश्तों का बंधन होगी, तो बस एक आग मोहब्बत की। उस दिन हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे।
आपने बुलाया माँ साहब? पेशवाई के कलंक को मिटाने का वक्त आ गया है नाना। कैद कर लो मस्तानी को। पर पेशवा को क्या जवाब देंगे? डर गए। बात जब साम्राज्य की हो तो रिश्ते दाव पर लग ही जाते हैं। राव, हमने नासिर जंग को दोनों ओर से घेर लिया है। उत्तर में मल्हार राव की सेना है और दक्षिण में वामन राव और पंत पहुंच चुके हैं। अब आप ही बताइए, हमला कैसे करें? सीधा हमला, जैसे किस्मत करती है। इंसान को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। श्रीमान, क्या हुआ वीर सिंह? यहाँ क्यों आए हो? नाना साहब ने मस्तानी साहिबा को कैद कर लिया। आप दोनों राव के साथ जाओ। हमले की तैयारी करो। हर हर महादेव! आखिरी मौका दे रहे हैं, बुंदेलखंड वापस चली जाओ। जाना ही होता तो बेड़िया पहनते ही क्यों? मस्तानी साहिबा इंसान जितना सह सकता है उससे कई ज्यादा नफरत करते हैं हम आपसे। तुम अपनी नफरत से हमारी मोहब्बत का इतिहास लिख रहे हो नाना। उठा लो बच्चे को। उठाने की जरूरत नहीं है। बाजीराव का बेटा है, अपने पैरों पर चल के जाएगा। शमशेर बहादुर, योद्धा कौन? जो किसी से नहीं डरता। खुद पे भरोसा मतलब? जीत का पैगाम। और डर? हार का दूसरा नाम। कैसे योद्धा बनोगे तुम? पेशवा बाजीराव बल्लार जैसा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी। इस वक्त पूरे
हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही सेनापति है जिसने लगातार 40 लड़ाइयां जीती है, बाजीराव पेशवा। बधाई हो राव, नासिर ने हथियार डाल दिया, मराठाओं की एक और जीत हुई। और हमारी हार। ऐसे शुभ मौके पर आप एक और जंग का ऐलान कर दो, अगली चढ़ाई पुनः पर करेंगे। हम मस्तानी को रिहा करने जाएंगे। पेशवाई से युद्ध करोगे? ये क्या अनर्थ सोच रहे हैं आप? उस मस्तानी के लिए आप अपनों पे वार करोगे और मारोगे किसे? हाँ, माँ साहब को, काशी बहनी को, या अपने बेटे को? राव, हम औरंगाबाद जाने की अनुमति चाहते हैं। नासिर जंग अपना इरादा बदले इससे पहले ही हमें जीत की सनदें ले लेनी चाहिए। ये तो श्रीमंत, अंदर चलते हैं। हवा चल रही है और आपको तेज बुखार है। बुखार नहीं, इंतजार है। हमें किसी का बेहद इंतजार है। मस्तानी साहिबा, उस दिन आखिरी मौका देने आए थे, आज आखिरी इच्छा पूछने आए हैं। बताओ, कैसे मरना चाहती हो? पेशवा बाजीराव के साथ। पेशवा की बीमारी हमारे समझ के बाहर है। अगर बुखार सर पे चढ़ गया तो मुश्किल होगी। माँ साहेब और काशी ताई को बुलाने का समय आ गया है। अपनों में रहे तो शायद ठीक भी हो जाए। माँ साहब, छत्रपति का संदेशा आ गया। फैसला हमारे खिलाफ है। सुन रही हैं ना आप? लिखा है, बाजीराव जैसे योद्धा को खोना नहीं चाहते। मतलब मस्तानी को रिहा करना होगा। सुन रही हैं ना आप? कल ही हम सातारा जाएंगे, खुद बात करेंगे छत्रपति से। कल हम रावलखेड़ी जाएंगे। मेरा राव बहुत बीमार है, तुम कुछ नहीं करोगे नाना। रामेति राम भद्रेति राम चंद्रेति डर गई हैं आप माँ साहब? सारी पेशवाई उस यवनी से हार जाए, हम नहीं हारेंगे। नहीं हारेंगे। श्रीमंत, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। शमशेर कैसा? अच्छा है। कहाँ? घुड़सवारी सीख रहा है। काशी वो भी ठीक है। बस आजकल
दिल से पत्थर का काम लेती। इस पर आपसे पेशवाई की मोहर चाहिए मां साहब। बाद में। हम नहीं रुक सकते। ऐसा क्या लिखा है इसमें? मस्तानी की रिहाई। होश ने तेरा साथ छोड़ दिया है काशी। अब वो ही है जो राव को बचा सकती है मां साहब। हम मोहर नहीं दे सकते और हम राव को हारते हुए नहीं देख सकते। इतिहास हमेशा यही कहेगा कि पेशवा बाजीराव ने जिंदगी की हर जंग को जीत लिया, पर अपने परिवार के सामने हार। मोहर लाओ। उसे पेशवाई में कभी कोई हक नहीं मिल सकता। हम अपना हक मांग रहे हैं मां साहब, पेशवेण भाई के नाते। मोहर लाओ। इसे जल्द से जल्द नाना साहब के पास पहुंचे। रावरखेड़ा से क्या खबर आई है पेशवा साहब? रावरखेड़ा से क्या खबर आई है? पेशवा ठीक तो है? हमें भी उनकी खबर का इंतजार है। तब तक आप सब उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करें। संदेशे में क्या लिखा है नाना साहब? माँ साहब ने लिखा है, रिहा कर दो। मस्तानी साहिबा को रिहा कर दो, यही लिखा है। इधर जा रहे हैं आप राव? शनिवार वाड़ा चल रहा है। कहाँ चल रहा है शनिवार वाड़ा? राव, हम अभी पूना में नहीं, रावरखेड़ी में हैं, नर्मदा के किनारे। बदन तप रहा है आपका बुखार से। मस्तानी आ रही है राव रास्ते में। वैद्य जी ने आपको चलने फिरने से मना किया है। हाँ, कोई नहीं है राव। कालिंचन के पीछे दुश्मन। कौन सा दुश्मन? किस्मत। भगवान मस्तानी को नहीं हार सकता। अब हम उस दिन मिलेंगे जिस दिन आसमान में डूबता हुआ सूरज होगा और खिलता हुआ चांद।
उस दिन आसमान अपना रंग बदलेगा, चारों ओर केसरिया रंग छा जाएगा। अरमानों की आंधी चलेगी, गरजते हुए बादल होंगे। सूखे पत्तों की ससराहट होगी और बेवक्त की बारिश। ना तो हमारे बीच मजहब की बेड़ियां होंगी, ना रिश्तों के बंधन। होगी तो बस एक आग मोहब्बत की। उस दिन हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं मस्तानी, और एक साथ रोकते भी। उस दिन अपनी बेरहमी पे सबसे ज्यादा वक्त रोया था। मोहब्बत के आसमान ने अपने दो सितारों को जो खोया था। कहते हैं टूटे हुए सितारों को देख लो तो तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। ये दो सितारे खुद अपनी तमन्ना के लिए टूटे थे। शायद यही समझाने आए थे दुनिया में। हर धर्म मोहब्बत सिखाता है, पर मोहब्बत का तो कोई धर्म नहीं होता। वो खुद अपने आप में एक धर्म है।